एक लड़का जिसकी महज 4 दिन पहले ही शादी हुई थी और वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। अब खुश होने का कारण भी था क्योंकि उसकी जिस लड़की से शादी हुई थी वो उसकी दुल्हन बेहद खूबसूरत थी और उसको बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी, इसीलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब शादी हाल ही में हुई है, 4 दिन पहले हुई है, इसीलिए उसके घर पर भी कुछ मेहमान आए हुए थे और मेहमान रुके हुए थे और घर में भी खुशियों का माहौल था। आए हुए मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान बन रहे होते हैं और शादी की खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरत दुल्हन जिसकी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसी हाथों से उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि जिसकी शादी महज 4 दिन पहले ही हुई हो तो ऐसा दूल्हे ने कौन सा गुनाह कर दिया या दूल्हे ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से शादी के चौथे दिन ही दुल्हन ने अपने दूल्हे का कत्ल कर दिया, और कत्ल भी इतनी होशियारी से कि शायद उसको लगा कि पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगेगी और ना ही इसके घर वालों को भनक लगेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है तो जुर्म करने वाले को पाताल से भी निकाल लाती है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। तो कहानी को पूरा जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम ये भी बताएंगे कि किस वजह से नई नवेली दुल्हन ने अपने नए नवेले दूल्हे को कत्ल कर दिया, इसके पीछे क्या थी वजह और कैसे ये पकड़ी गई, ये सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक वही छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है गुजरात के गांधीनगर की। गांधीनगर की रहने वाली होती है पायल और उसकी भाविक नाम के लड़के से शादी हुई थी 11 दिसंबर को, और लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि शादी अच्छी तरीके से और धूमधाम से हुई थी। और इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो खुश था दूल्हा। 11 दिसंबर को शादी होती है, दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर चला आता है और घर में भी खुशियों का माहौल होता है। और 2 दिन बाद दुल्हन अपने मायके आ जाती है। उसके घर वाले ससुराल से पायल को मायके ले आते हैं। शादी के चौथे दिन यानी कि 15 अगस्त को भाविक पायल को फोन करता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम तैयार मिलना, क्योंकि मैं ज्यादा देर वहां पर रुकूंगा नहीं और इसीलिए मैं तुम्हें पहले से फोन कर रहा हूँ कि अपनी पैकिंग कर लो, तैयारी कर लो और मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तभी पायल कहती है ठीक है, आइए, मैं आपको तैयार मिलूंगी। और भाविक बाइक लेकर अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है और ये बाइक भी उसको दहेज में ही मिली थी, क्योंकि भाविक की ससुराल बहुत ज्यादा दूर नहीं होती, इसीलिए वो अपनी नई नवेली दुल्हन को बाइक से ही लेने घर से निकल जाता है। लेकिन जब काफी वक्त लग जाता है और दुल्हन देखती है कि फोन आए हुए लगभग 2-3 घंटे हो गए और भाविक अभी तक मुझे लेने घर नहीं आया, तभी वो थोड़ा परेशान होती है और भाविक के नंबर पर फोन लगाती है, लेकिन भाविक का फोन स्विच ऑफ होता है। फिर वो भाविक के घर वालों को फोन लगाती है और कहती है कि भाविक मुझे लेने के लिए घर से लगभग 1 बजे निकला था और अब तो 4 बज गए हैं और महज रास्ता 1 घंटे का रास्ता है और अभी तक भाविक मुझे लेने नहीं आया और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये बात सुनकर भाविक के घर वाले भी परेशान होते हैं और फिर पायल अपने पिता को भी बता देती है कि भाविक मुझे लेने आ रहा था लेकिन अभी तक आया नहीं। तभी पायल के पिता कहते हैं कि हो सकता है कि रास्ते में कोई काम पड़ गया हो इसलिए अभी तक ना आ पाए हो, लेकिन पायल कहती है नहीं, वो कह रहे थे कि मैं 1 घंटे में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तभी थोड़ा सा पायल के पिता को भी थोड़ा चिंता होती है और वो कहता है ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। और यहाँ भाविक के घर वाले भी भाविक को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वहां पर पायल के पिता भी उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब क्योंकि पायल के पिता को भी रास्ता मालूम था, उसे पता था कि मेरा दामाद किस रास्ते से आ रहा होगा, उसी रास्ते पर वो उसको ढूंढने के लिए निकलता है। और जैसे ही पायल के पिता अपने घर से उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक जगह देखते हैं कि भीड़ लगी हुई है। जब वो भीड़ के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिस गाड़ी को उन्होंने भाविक को दहेज में दी थी वो बाइक रोड के किनारे पड़ी हुई है और वहां पर कुछ भीड़ लगी हुई है। तभी वो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या मामला हुआ, और ये तो मेरे दामाद की बाइक है। तभी वहां पर खड़े लोग कहते हैं
कि दरअसल यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और बाइक सवार काफी ज्यादा घायल हो गया था। दरअसल एक कार थी एक्सयूवी, उससे इस बाइक का एक्सीडेंट हो गया और जब एक्सीडेंट हुआ तो बाइक सवार लड़का वो नीचे गिर गया था। तभी कार में 3 लड़के बैठे हुए थे और वो उतरते हैं और इस बाइक सवार को अपनी कार में बैठाकर शायद अस्पताल ले गए हैं। इतना सुनते ही पायल के पिता तुरंत वहां से वापस लौटते हैं और गांधीनगर थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस को पूरी घटना बताते हैं। तभी पुलिस एक्शन में आती है और मौके वारदात पर पहुंच जाती है और कुछ लोगों से पूछताछ करती है और फिर भाविक के नंबर को भी ट्रेस किया जाता है और जांच में ये पता चलता है कि लास्ट टाइम भाविक की बात सिर्फ पायल से हुई थी और पायल को ही भाविक ने लाइव लोकेशन भी व्हाट्सएप में भेजी थी। तभी पुलिस पायल से भी पूछताछ करती है तो पायल कहती है कि हाँ मेरी बात हुई थी और वो लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन पुलिस को वहाँ पर कुछ शक होता है और पायल को हिरासत में लेकर फिर उससे कड़ी पूछताछ करती है और जैसे ही उससे थोड़ा सा दबाव डालकर पुलिस बयान करती है तो पायल टूट जाती है और कहती है कि हाँ लास्ट टाइम मेरी ही बात हुई थी और मैंने ही भाविक को किडनैप कराया है। इतना सुनते ही पुलिस सख्ते में आ जाती है और फिर उससे पूरी डिटेल में बात पूछती है। तभी वो कहती है कि दरअसल मेरा एक ममेरा भाई है कल्पेश, उससे मैं प्यार करती हूँ और मेरे घर वालों ने जोर जबरदस्ती से भाविक से शादी कर दी, इसीलिए मैंने कल्पेश को इनका लाइव लोकेशन भेज दिया और कल्पेश ने ही भाविक को किडनैप कर लिया है। अभी तक पुलिस को यही लग रहा था कि शायद ये मामला किडनैपिंग का है और पायल से कल्पेश का नंबर लेती है और जब कल्पेश का नंबर ट्रेस में लगाती है और जब कल्पेश का लोकेशन मिलता है पुलिस वहां पहुंच जाती है जहां पर कल्पेश अपने 2 दोस्तों के साथ एक्सयूवी गाड़ी में बैठा हुआ होता है। पुलिस पहुंचते ही कल्पेश को धर दबोचती है और उसके दोनों साथियों को भी दबोच लेती है, लेकिन वहाँ उस गाड़ी में भाविक नहीं होता। तभी पुलिस पूछती है कि भाविक कहाँ गया। तभी कल्पेश कहता है कि हमने भाविक की हत्या कर दी है। दरअसल जब वो घायल हो गया, जब हमने उसको अपनी गाड़ी में डाला तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और नर्मदा नहर पर हमने उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया है। तभी पुलिस उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचती है और भाविक की डेड बॉडी भी बरामद कर लेती है और जब पुलिस कल्पेश से पूछताछ करती है आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों, तभी वो कहता है कि दरअसल मैं कल्पना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और कल्पना भी मुझसे प्यार करती थी और हमारा प्यार कई सालों से है और इस बात की भनक इनके घर वालों को लग जाती है और घर वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते और तभी जोर और दबाव डालकर पायल की शादी भाविक से कर दी जाती है। और इसी बात से जब उसकी शादी हो जाती है और जब पहली रात आती है तभी जब भाविक पायल के पास जाता है तो पायल उससे कहती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो और उसके पास जाने से इनकार कर देती है। दूसरे दिन भी वो यही बात कहती है और तीसरे दिन वो अपने मायके आ जाती है। तभी वो मुझे फ़ोन करती है और कहती है कि कल्पेश मैं इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब हमें इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और तभी प्लान करते हैं और प्लानिंग के तहत ही पायल भाविक को लेने के लिए बुलाती है और उससे जब रास्ते में होता है तभी उससे कहती है कि तुम मुझे लाइव लोकेशन भेजो। लेकिन भाविक को कहाँ पता था कि मेरी नई नवेली दुल्हन मेरे कत्ल की साजिश कर रही है और वो उसको लाइव लोकेशन भेज देती है। तभी पायल वो लाइव लोकेशन अपने आशिक कल्पेश को भेज देती है और फिर कल्पेश अपने दोस्तों के साथ जाता है और पीछे से पहले टक्कर मारता है और टक्कर मार के उसको गिराकर फिर अपनी गाड़ी में डालकर उसको ले जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटना सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, आप लोगों तक सच पहुंचाना और जागरूक करना है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इसमें भाविक की क्या गलती थी और भाविक का क्या कसूर था। उसने तो जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की को पाकर काफी खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी या उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसके ही कत्ल की साजिश रच डाली। तो दोस्तों जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को
फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।